कन्नुप्रिया पढ़ी थी, उसी में जो कृष्ण की जो बखान है, कृष्ण की वर्णना है और कृष्ण राधा की विरह गाथा है, वो सब पढ़ने के बाद मुझे ये कविता लिखने को प्रेरणा मिला था। मैं उसी को सुनाने जा रही हूँ। वेदना। विभल विरागी राधा विरह राग मंजरी मिश्रित पायल की झंकार से सुवर्ण प्रतिमा श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही थी। हाथों में सुमनोहर सुललित कुसुम, हाथों में उनकी सुमनोहर सुललित कुसुम तिमीर के साथ साथ तान देते हुए आनंद विभल नाच रही थी। नागपास जैसे केस, काली घटाएं प्रायः तरंगित, कृष्ण कोमल पाद पल्लव की आहट को सुनने के लिए व्याकुल थी। उसका मन प्रतीक्षा कर रहा था कहीं से कृष्ण की ध्वनि, उनकी पैर की ध्वनि उन्हें सुनाई दे, और वो उसी के इंतज़ार में बैठी हुई थी। वो कृष्ण कब तक तेरे आगमन को निहारूं, मन चितवन विचलित कर राज उपभोगों के सहित गोपियों संग रास रचाते हुए मुझे अपनी मानस पट से दूर नहीं कर सकते। तभी राधा को लग रहा था कि कृष्ण जब ये राजभोगों अपनी द्वारिका जब ये राजा हो जाते हैं कंस के युद्ध के बाद, फिर उन्होंने वो राजमहल का जो वैभव सब उपभोग करते हैं और उनके साथ जो गोपियों के साथ रहकर कहीं मुझे ना भूल जाए, ये राधा को विचलित कर रही थी। वो कृष्ण कब तक तेरे आगमन को निहारूं, मन चितवन विचलित कर राज उपभोगों की सहित गोपियों संग राज रचाते मुझे अपनी मानस पट से दूर नहीं कर सकते। मन की अनंत सीमाहीन पथ पर विक्षिप्त वंशी की झंकार राधा के मानस कुंज को झंझोड़ कर हृदय में सुप्त अभिलाषाओं को जागृत करने लगे। राधा के मन व्याकुल हो रहा था और उनके सोए हुए अभिलाष जो कृष्ण के समय उन्हें प्यार मिला था, वो प्यार उन्हें चाहिए था और वो कृष्ण की राह देखती रही। मोह मदिरा के आस्वादन स्वरूप क्षीर निधि के सुप्त सम्मोहन तान, मोह मदिरा के आस्वादन स्वरूप क्षीर निधि की सुप्त सम्मोहन तान भग्न आशाओं के अवशेष को मधुर वीणा की झंकार से मानस पट पर प्रतिबिंबित कर आशाओं के उपवन में वेदना की झंझावट को आंसू के तरंग से धोने की कोशिश में शरीर मृदु भावनाओं के स्पंदन से सिहर उठी। उन पुरानी यादों को याद करते हुए उनके मन और तन वही मृदु भावनाओं को स्पंदन से सिहरी उठती है। राधा के आंसुओं के समीरण की पंखों में गुंथ मोतियों की माला। राधा जो आंसू बहा रही थी, राधा के आंसुओं के समीकरण की पंखों में गुंथ मोतियों की माला श्री कृष्ण के चरण पर निर्माल चढ़ाते नीरव आह्वान दे रही थी। कृष्णों के पग के पास उनकी जो मूर्ति थी, उनकी मूर्ति के पास बैठकर वो जब ये आंसू की मोतियाँ पहना रही थी, हे राधा, तभी उन्हें एहसास होता है जो कृष्ण की आवाज़ थी, उनके मन मंदिर से ये आवाज़ उठती है, हे राधा, अनंत कोटि ब्रह्मांड से जुड़े इस कृष्ण के अंतर मन में विलीन तुम्हारी पग की आरक्त कपोल को भवितव्य का एक उपहार समझकर तुम्हारी तमाम वेदनाओं को
तुम्हारी तमाम वेदनाओं को अपनी दामन में समेटकर हर पल तुम्हें महसूस कर रहा हूँ। ये कृष्ण की आवाज़ उनके मन में सुनाई देती है, उनके मन में एहसास जगाती है कि हे राधा, अनंत कोटि ब्रह्मांड से जुड़े इस कृष्ण के अंतर्मन में विलीन तुम्हारी पग की आरक्त कपोल। इसका मतलब है जब भी सखे उन कृष्ण जी का एक बार तबीयत बिगड़ जाता है और उन्हें ठीक करने के लिए नारद मुनि कहते हैं कि जिसकी उनके कृष्ण की आंचल में जिसने अपने पद का धूली दे, वो धूली लगाने के बाद कृष्ण ठीक हो जाएंगे। तो ये जो है, कोई भी कृष्ण जी के लिए वो पद का धूली, उनका पैर का धूल देने के लिए हिचकिचाते हैं और कोई देने के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें